साल था 1983 जब आर्कोलॉजिस्ट की एक टीम गुजरात की ढबरी गांव के पास अरब सागर में कुछ एक्सप्लोर कर रही थी। समुद्र की लगभग 130 फीट की गहराई में जाने के बाद वह जो देखते हैं वह सचमुच चौंका देने वाला था। समुद्र के नीचे पता नहीं कितने राज दफन हैं, जिसे आज तक कोई समझ नहीं पाया है। कुछ सालों पहले अरब सागर में ऐसी ही एक जगह खोजी गई जिसे देखकर हर कोई चौंक गया। एक बहुत ही बड़ा महल और उसके आसपास बसी हुई पूरी नगरी, और ऐसी नगरी थी जिसे एक बार देख लो तो बार बार देखने का मन करे। ऊंची ऊंची दीवारें, बड़े बड़े गेट और उन पर की गई नक्काशी और वहाँ के भव्य महल। कहा जाए तो एकदम व्यवस्थित शहर जो आजकल के आधुनिक शहरों को भी पीछे छोड़ दे। समुद्र के अंदर इतने भव्य महल और नगरी को देखकर पूरी रिसर्च टीम हैरान थी और उनके दिमाग में आने लगा कि आखिर यह नगरी यहाँ कैसे पहुंची और यह कितनी पुरानी है। इन सवालों के जवाब ढूंढने के लिए उन पत्थरों के सैंपल लिए गए और कुछ महीनों तक रिसर्च करने के बाद पता चला कि यह पत्थर महाभारत के समय के हैं। यह वही नगरी है जिसके बारे में महाभारत में बताया गया है। यह वही भगवान श्री कृष्ण की द्वारका नगरी है जिसे भगवान श्री कृष्ण ने समुद्र के किनारे बसाया था। आप कहेंगे कि इस बात का क्या प्रूफ है कि यह द्वारका नगरी ही है? अगर यह द्वारका नगरी है तो वह कौन सी जगह है जहाँ भक्त दूर दूर से आकर भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करते हैं? तो आपको बता दें, श्रीमद् भागवत पुराण में 10वें अध्याय के अनुसार कंस का वध करने के बाद भगवान श्री कृष्ण यादव वंश के साथ मथुरा में रहने लगे। लेकिन कंस के मौत का बदला लेने के लिए उसके ससुर जरासंध ने मथुरा पर लगभग 17 बार हमला किया। बार बार हो रहे इन आक्रमणों से मथुरा की जनता ही नहीं, भगवान श्री कृष्ण भी परेशान थे। इसलिए उन्होंने अपने प्रजा की रक्षा के लिए दूर जाना ही सही समझा। वह अपने परिवार और पूरी प्रजा के साथ मथुरा से 1285 किलोमीटर दूर अरब सागर के किनारे जाकर भगवान विश्वकर्मा को समुद्र के ऊपर नगरी बनाने का आदेश दिया। लेकिन समुद्र देव की मर्जी के बिना यह पॉसिबल नहीं था। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने समुद्र देव की पूजा की और समुद्र देव प्रसन्न होकर कुछ जमीन भगवान श्री कृष्ण जी को दान दे दी। उसी जमीन पर द्वारिका नगरी का निर्माण हुआ। यह ऐसी नगरी थी जो आज के समय के आधुनिक शहरों को भी पीछे छोड़ दे। बगीचे, तालाब और सोने के महल, सब कुछ बहुत ही खूबसूरत तरह से व्यवस्थित किया गया था। इस पूरी नगरी के बीच में था भगवान श्री कृष्ण जी का महल, जो बहुत ही बड़ा और आलीशान था। पूरे यादव वंश को और पूरी प्रजा को यहाँ पर बसाने के बाद श्री कृष्ण जी वापस मथुरा चले गए। जनरासंध से युद्ध किया और जनरासंध को हरा कर उसका वध किया। उसके कुछ ही समय बाद पांडवों और कौरवों के बीच युद्ध शुरू हो जाता है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन के सारथी बनते हैं और यह युद्ध लगभग 18 दिनों तक बहुत ही भीषण तरीके से चलता है, जिसमें पांडवों की जीत होती है और यहीं से शुरू हुई खूबसूरत नगरी द्वारिका के सर्वनाश की घड़ी। महाभारत के स्त्री पर्व के मुताबिक माता गांधारी ने जब अपने 100 पुत्रों की लाश देखी तब उनसे यह दुख सहन नहीं हो पाया और माता गांधारी अपने पुत्रों की मृत्यु का जिम्मेदार श्री कृष्ण जी को ठहराया और श्राप दिया, जैसे मेरे वंश का विनाश हुआ है ठीक वैसे ही 36 साल बाद तुम्हारे यादव वंश का भी विनाश हो जाएगा। श्री कृष्ण जी इस बात को पहले से ही जानते थे, इसलिए उन्होंने माता गांधारी के इस श्राप को आशीर्वाद के रूप में स्वीकार किया। और इसके अलावा एक और श्राप था जो यादव वंश के विनाश का कारण था। लेकिन बात करें माता गांधारी के श्राप की तो धीरे धीरे 36 साल बीत गए और वह समय आ गया जब यादव वंश के विनाश की घड़ी आ गई। पूरा यादव वंश नशे की लत में डूब गया और धीरे धीरे उन्होंने आपस में ही लड़ना शुरू कर दिया। अंदर ही अंदर यादव वंश में युद्ध होने लगा, भाई भाई को मारने लगा और धीरे धीरे पूरे राजवंश का सर्वनाश हो गया। और यह देखकर बलराम जी ने धरती का त्याग कर दिया। श्री कृष्ण जी भी जंगल की ओर चले गए और पूरी की पूरी द्वारका नगरी आग में झुलस गई और धीरे धीरे द्वारका नगरी पूरी तरह समुद्र में समा गई। अब आपको द्वारका को लेकर जो कंफ्यूजन है उसको भी दूर करते हैं। द्वारका को 2 हिस्सों में बांटा गया है, द्वारिका और बेट द्वारिका। द्वारिका जो समुद्र के किनारे बसा एक छोटा सा शहर है और बेट द्वारिका अरब सागर के बीचों बीच बसा एक महाद्वीप है। और पानी के अंदर बसे द्वारका नगरी को चारों तरफ से नापा गया, जो कि 12 योजन यानी कि 153.6 किलोमीटर था। भागवत पुराण के अनुसार यह उतनी ही जमीन थी जितनी की समुद्र देव ने भगवान श्री कृष्ण जी को द्वारिका नगरी बनाने के लिए दी थी। ऐसे ही कुछ तथ्यों से साबित होता है कि यह समुद्र में डूबी हुई नगरी भगवान श्री कृष्ण जी की द्वारिका नगरी ही थी। उम्मीद करते हैं आपके मन का जो संदेह था दूर हो चुका होगा। इस पूरे वीडियो को देखने के बाद आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके बताएं और हमारे इस चैनल डॉक्यूमेंट्री क्रिएशन को सब्सक्राइब कर लें।